प्लस कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग ये सारे यदि प्लस कोर्स परचेज करते हैं और आपको ये एसएससी नोट्स वगैरह सारी चीजें मिलेंगी, इसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं बच्चों। आप लोगों के प्लस बैचेस है, प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये बैचेस हैं, इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे एसएससी स्टेनोग्राफर सारे बैच है, टॉप एजुकेटर के बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। यदि आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप रेफरल कोड नितिन यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको अभी ये आप रेफरल कोड नितिन यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको अभी 20% ऑफ चल रहा है। प्लस हो चाहे कोने को, इसमें रेफरल कोड आप नितिन यूज करेंगे तो आपको अभी 20% ऑफ चल रहा है। मैं आपको अभी एक चीज बताता हूँ बच्चों, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 20% ऑफ चल रहा है इधर, जस्ट वेट। हाँ, ये आपका ऑफर है जिसमें आप रेफरल कोड नितिन यूज कर सकते हैं बच्चों। इसमें आप रेफरल कोड नितिन यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो कि अभी ये ऑफर चल रहा है बच्चों, ठीक है। बाकी स्पेशल क्लासेस भी ले सकते हैं आप हमारी, जो कि स्पेशल क्लासेस आपकी जो शेड्यूल है वो मिल जाती है, ठीक है। तो बच्चों चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आप सब लोगों को टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ट्राई करेंगे। फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक ट्रेन 900 किलोमीटर की दूरी को 25 घंटे में तय करती है, तो औसत गति बताएं क्या होनी चाहिए। 30 सेकंड है आपके पास, फटाफट बताइए बच्चों क्या आएगा आंसर। सभी लोग ट्राई करिए, आंसर बताइए। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, क्या होना चाहिए आप लोगों का आंसर, फटाफट बताइए बच्चों। सभी लोग बताइए, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए, आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि यदि स्पीड का फार्मूला निकालते हैं बच्चों तो क्या होता है स्पीड का फार्मूला। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि डिस्टेंस लिखते हैं कितना है और मीटर पर सेकंड में चाहिए 25, किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चाहिए तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे कट करूंगा 5 आ जाएगा, इसे कट करूंगा 2 आ जाएगा, इसे कट करूंगा 50 आ जाएगा, इसे कट करूंगा 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। आपका ऑप्शन कौन सा, बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सभी लोग इसे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, टाइमर आपका ये, फटाफट बताइए बच्चों व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। मैं शेयर कर देता हूं, आप लोग भी शेयर कर दीजिए बच्चों वीडियो को। सभी लोग ट्राई करिए। कह रहा है कि यात्रा का एक भाग 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर तथा शेष भाग तो उसकी कुल यात्रा आपको बतानी है। फटाफट बताइए। चलिए फटाफट करें कि यात्रा का इतना भाग, देखो टाइम है आपको, कुल दूरी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, इसको यदि हम इस तरीके से लिखते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, घंटा है, मिनट को यदि हम आवर्स में चेंज करेंगे, आवर्स में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि आवर्स में स्पीड दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि शेष 1675 किलोमीटर, 16/60
यहां से लिख सकते हैं। क्लियर है? पॉइंट एट आया, 0 आया। 25 से काटा, 25 से करना 25, 25 पंचे 125, 5 छक्का 30, 5 सते 35, 5 तेई 15। इसे काटा 120। क्लियर है? ये कट कर सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 5 छक्का 30, 5 तेई 15, 120। 0 से 0 कट गया, 4 तेई 12, 4 दूनी 8, 3 से काटा 21, 42, 15 तेई 45, 15 चौको 60, 4 चौको 16, 4 तेई 12, 42 और 12 यदि मैं जोड़ू तो क्या 54 किलोमीटर आ गया। आपका कौन सा ऑप्शन? डी। क्लियर है बच्चों? आपका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, क्योंकि हमने स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई किया, आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। टाइमर आपका ये, फटाफट ट्राई करिए। सभी लोग, आप लोग भी कमेंट करके बताइए आंसर क्या आएगा। क्या आएगा आंसर बच्चों? फटाफट बताइए बच्चों, क्या आएगा आंसर? कह रहा है कि एक रंजीत कार 350 किलोमीटर की औसत चाल से चलता है, 8 घंटे में गंतव्य पर पहुंचता है। 8 घंटे में पहुंचता है गंतव्य पे। क्लियर है कि नहीं? समझ गए? फिर कह रहा है रहमान इतनी दूरी 5 घंटे में तय करता और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर बढ़ा देता है। यदि अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, तो एक बात बताओ, रंजीत अपनी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से औसत चाल से 8 घंटे में पहुंचता और डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? क्या 50:8, क्या 400 किलोमीटर नहीं कवर करेगा? ये क्या 400 किलोमीटर होगा? अब ये 400 किलोमीटर होगा। अब ये कह रहा है कि यदि रहमान इतनी की दूरी 5 घंटे में तय करता, यदि तो रहमान तो रंजीत 10 किलोमीटर बढ़ा देता, रहमान की चाल 20 किलोमीटर बढ़ जाती। तो देखो बेटा, यदि मैं 5 घंटे में रहमान दूरी तय करता तो स्पीड कितनी आती? 5 8 40, 80 किलोमीटर पर आवर। ये होता कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। अब ये कह रहा है रहमान अपनी 10 किलोमीटर घटा देता, 10 किलोमीटर घटा देता तो कितना हो जाता बेटा? 60। 10 किलोमीटर घटा देता तो 60 हो जाता कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। 10 किलोमीटर 400, 400 है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना बच्चों। ये 400 हुआ। अब इस 400 में बात ये कर रहा है वो कि 400 की दूरी यदि वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर घटा देता, रहमान अपनी चाल 20 किलोमीटर बढ़ा देता, 10 किलोमीटर घटा देता और 20 किलोमीटर बढ़ा देता, यही है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। देखो, अब रहमान यदि 5 घंटे में तक, यदि रंजीत अपनी चाल, देखना रंजीत, तो यहां पर रहमान इतनी दूरी को 10 किलोमीटर, रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर घटा देता, रहमान अपनी चाल 20 किलोमीटर बढ़ा देता। रहमान यदि अपनी चाल बढ़ाता तो बेटा 40 है, देखना ध्यान से, 40 है। तो रहमान 80 है, तो 80 + 20 क्या 100 हो गया, तो 400 बटे क्या 100 आ गया, कट के क्या 4 आवर आ गया। इसी तरीके यदि रंजीत ये था, ये अपनी स्पीड 10 किलोमीटर घटा देता, औसत चाल है 10 किलोमीटर, क्या कह रहा है रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता, रंजीत भी 10 किलोमीटर बढ़ा देता तो 50 + 60 नहीं हो जाता, 50 + 10 60 हो जाता, तो 400 बटे 60, 0 0, 20 बटे 3 आ जाता, 20 बटे 3 घंटे और 4 घंटे, यही होता कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। यदि मैं इन दोनों का माइनस करता तो ऐसे ही तो लिखता, 20 बटे 3 माइनस
तो 8/3 घंटे हो जाता, बोलो हाँ कि ना। 8/3 घंटे, और 8/3 घंटे को यदि मैं डिवाइड करता तो 3 दूनी 6, 2 घंटे, और 6 2, तो 2/3 × 60, तो 2 घंटे 40 मिनट आ जाता। 2 घंटा 40 मिनट क्या आंसर है? सी ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना यार? एक बार आप लोग भी कमेंट करते जाओ, समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ के हमें करना है। इसे ट्राई करो सब लोग, टाइमर आपका ही है। सभी लोग ट्राई करो, फटाफट बताओ। सभी लोग ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करो। इधर देखो, यदि एक रेलगाड़ी एक कार से चाल को 2 से 1/6 गुनी और कार को 9 घंटे में दूरी तय करती है, तो 6 घंटे में दूरी तय करेगी, आपको ये बताना है। ठीक है, देखो एक बात समझो, ऐसे यदि मैं इसको लिखूं तो 2 से 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 13/6। तो यदि मैं इसका टाइम का रेशियो लिखूं बच्चों, तो ऐसे ही तो लिखूंगा। समझ में आ रहा है? एक रेलगाड़ी की चाल एक कार से, यदि मैं ऐसे लिखूं, इतनी गुनी, यदि ट्रेन है, कार है, एक रेलगाड़ी की 4, कार से यदि कार की 6 होगी, 13/6 गुनी ये 13 होगा। बेटा ये स्पीड हो गया। अब आपसे ये स्पीड हो गया, आपसे कह रहा है कि 9 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है। कौन 9 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है ना मेरे भाई? बोलो हाँ कि ना। अच्छा, 9 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है, तो रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 9 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है, कितनी? 848। तो स्पीड क्या आ गया? 486 डिवाइड बाई 9, 9×45, 9×6 = 54, 9×45, 9×6 = 54 km/h। ये किसकी स्पीड है? ये कार की है। यहां कार की स्पीड कितनी दे रखी है मेरे भाई? 6 = यदि 54 km/h है, तो ये 9 आ गया। तो 13 × 9 क्या? इस ट्रेन की स्पीड 117 किलोमीटर, 9 × 27, 9, 117 km/h नहीं होगा? अब ट्रेन की स्पीड 117 km/h है, रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो अब 6 घंटे में 117 की स्पीड से 6 घंटे में 7×42 2 0 और 702 किलोमीटर। आपका ऑप्शन कौन सा? बी। क्या क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड रजत वर्मा। अच्छा, सभी लोग वीडियो को शेयर भी करते जाओ, इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट सभी लोग बताओ। सब लोग ट्राई करो।
ट्राई करो सभी लोग। सभी लोग बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर। ट्राई। एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, 7/20 की बस से, 5/18 भाग ट्रेन से, 7 बस से, कुल यात्रा का इतना भाग से इससे। सभी लोग इसे ट्राई करें। हम यदि टोटल डिस्टेंस 180 मान ले, देखो 5/18 भाग है, फिर दूसरा भाग है 7/20 भाग है, फिर तीसरा भाग है। यदि मैं इधर निकालूं 26/13, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 26, 6×18, 2 20, 4/15 आएगा, 4/15। क्लियर है? तो इसको टोटल यदि मैं 180 किलोमीटर मान लूं, टोटल डिस्टेंस 180, तो 180 में यदि 50 ये होगा, 63 ये होगा, और 48 ये होगा। 180 में नहीं, 48 नहीं आएगा, 63 ये हो गया, 50 ये हो गया, 63 ये हो गया, 48 ये आ गया। बचा कितना 180 में? फिर कुल 19 से बचा, 8 3 11, 19 से बचा, 19 से बचा। यही तो है रिमेनिंग, बोलो हाँ कि ना। अब ये कह रहा है कि शेष, तो ये 19 यूनिट जो है बेटा, ये 19 यूनिट ये शेष हो गया। यही 19 यूनिट क्या आपके 1330 के है क्या? बोलो 1330 ये आ गया, तो क्या 70 है क्या? 9 7 63 और 7 6 13, 70। तो आपसे अब यही पूछा कि पैदल यात्रा तय करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1330। अब 1330 ये हुआ कि नहीं? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, ये मीटर आएगा, ये मीटर आया। अब पूछा है कि दूरी पैदल तय करता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए। अब यात्रा की कुल दूरी आपको बतानी है बच्चों। अब ये 70 है ना, आपने 70 एक यूनिट की वैल्यू निकाली कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। एक यूनिट की वैल्यू 70 है ना, बोलो। तो 180 यूनिट टोटल मानी थी आपने, टोटल डिस्टेंस 180 मानी थी, तो टोटल 180 गुणे 70 और डिवाइड बाई मीटर है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। तो 2 0 कट जाएगा, 7 8 56, तो आपको 12.6 मिलेगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसे ट्राई करिए। टाइमर आपका ये फटाफट। सब लोग ट्राई करो फटाफट। सब लोग ट्राई करिए। चलिए, जैसे कह रहा है 2 रेलगाड़ियों का अनुपात ये है, पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है। तो स्पीड क्या आ जाएगी? जैसे तो कोई स्पीड है,
ये आपका 2 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, यही तो आ जाएगा 70, 5 7 35 70, तो 35 से मल्टीप्लाई, 165 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 165 किलोमीटर ये आ गया, 55 25 5 15, 1 मिनट रुकिएगा, ज्यादा आ गया, 55 25 5 15, 175 किलोमीटर, और 70 किलोमीटर पर आवर ये है, तो इनका गैप कितना है, 105 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट आंसर। गैप तो यही आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए, सभी लोग बताइए बच्चों, फटाफट बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग ट्राई करो। दीपेश 90 किलोमीटर पर मिनट से चाल से चलने से एक आयताकार मैदान के तिरछे पार को चलता है। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा आपको कि ये आपका एक पार्क है, ये आयताकार मैदान है, क्लियर है। जैसे हमने लिखा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, समझ में आ रहा है। अच्छा 90, अच्छा ये कह रहा है कि इसका जो दीपेश 90 मीटर पर मिनट की चाल से चलने के आयताकार मैदान को तिरछे पार करता है, 50 सेकंड लगते हैं, 50 सेकंड ये लगते हैं, तो स्पीड इज टू मीटर पर मिनट, स्पीड इज टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होगा ना। स्पीड यदि 90 मीटर पर मिनट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और 50 सेकंड है, मिनट को यदि मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं किलोमीटर में, तो आप समझना मेरी बात, 90/60 इज टू 50, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 तिका 9, यही तो आएगा। ये 15 आ गया और ये 75 आ गया, 75 आ गया, ये 75 मीटर हुआ कि नहीं। तो डायगोनल क्या आपका 75 मीटर है, बोलो हाँ कि ना बच्चों, 75 मीटर हुआ डायगोनल, बोलो लल्ला। अब एक बात बताओ, ये लेंथ हुआ या ब्रेड्थ हुआ, लेंथ और ब्रेड्थ को यदि मैं ऐड करूं तो कैसे लिख सकता हूं, लेंथ कितना है, लेंथ कितना है बच्चों, देखो लेंथ और ब्रेड्थ कितना है, लेंथ और ब्रेड्थ कितना है बच्चों। अच्छा दूसरी भी निकाल सकते हो, 124 है 45 सेकंड में, तो 124, 15 चौको 60, 15 ते 45, 3 चौक 4 ते 12, 4 एक अन्नम 4, और 93, 75 और 93 ये हो गया। ठीक है, ये 75 और 93, इतना क्लियर है कि नहीं बच्चों, बोलो हाँ कि ना, बोलो मेरे भाई।
इतना क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, L प्लस बी की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा? ये 93 आएगा, ये L प्लस बी तो आएगा, क्योंकि आपसे बोला है कि ये कह रहा है कि कल्पना 124 मीटर पर चाल से चलते हुए 45 सेकंड में उस क्षेत्र की भुजाओं से होते हुए पार कर सकती है, मतलब इतना पात्र ये पार कर सकती है, तो लेंथ है। अब आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको L प्लस बी का स्क्वायर पता है। देखो आपको ये पता है कि देखना ध्यान से कि अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डायगोनल होगा, इक्वल टू 75 है, और L प्लस बी आपका क्या है? 93 है। बच्चों आपको एरिया चाहिए तो क्या L प्लस बी का होल स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2L भी लिख सकते हैं। यहां पे आप 93 का स्क्वायर कर लेंगे, L प्लस बी का स्क्वायर क्या करेंगे? 75 आ जाएगा, 75 का स्क्वायर और प्लस 2L भी। क्लियर है कि नहीं? इसे सॉल्व कर लेंगे, एरिया आपका आ जाएगा। समझ गए ना? इसे एरिया आ जाएगा, एरिया। इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? टाइमर आपका ये। ठीक है, सभी लोग इसे ट्राई करो। फटाफट ट्राई करो। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि बढ़ जाता है इतना, इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालो। क्या ये आपका 83, ये आपका मालूम कितना है? 5/6 है। इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या 5/6 आएगा? कह रहा है बढ़ जाता है, तो देखो स्पीड है जैसे ओल्ड न्यू, ओल्ड 6 थी, 5 बढ़ गया, क्या 11 होगा? 11 हो गया क्या? टाइम क्या आएगा बेटा? 11 से 6 आएगा, बोलो कितना कम हुआ? 5 कम हुआ, 11 पे 100। क्लियर है? तो क्या 45.5 आ गया? ये आपका आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर है? तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसे जरूर फॉलो करें, यदि आपने अभी तक फॉलो नहीं किया इसे जरूर फॉलो करें। आप लोग फॉलो करने के साथ साथ आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मैथ्स बाय नितिन सर से फॉलो कर सकते हैं। ये ट्राई करना था, सभी लोग इसे ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट बताइए बच्चों, टाइमर आपका ही है। फटाफट बताइए, टाइमर आपका ही है। सब लोग ट्राई करिए बच्चों। कह रहा है कि अपनी गति को 83 से 1/3% बढ़ाता है बेटा। यदि 83 से 1/3% बढ़ाएगा तो इसका जो प्राइस है कितना है? इसको 1/6 लिख सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, 1/6 लिख सकते हैं ना? इसका फ्रैक्शन पार्ट 5/6 होता है। तो यदि मैं स्पीड का रेशियो लिखूं कि ये स्पीड है ओल्ड और न्यू, यदि मेरा ये 6 से 5 बढ़ गया तो कितना आ गया? 6 से 11। टाइम क्या आ गया? 11 से 6। क्या ये हो गया? 6 से 11 ये हो गया, 11 से 6 ये हो गया। क्लियर है कि नहीं बच्चों?
अच्छा 11 से 6 ये हुआ तो कितना कम हुआ, 5 कम हुआ, कितने पे 11 गुणे 100, कितना आ गया 500/11। 500/11 इसे लिखेंगे तो कितना आ गया 45.45%। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। टाइमर आपका ये बच्चों, फटाफट ट्राई करिए। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, फटाफट ट्राई करिए। ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार कुछ खराब आ गई, ठीक है, इसे ट्राई करिए। सभी लोग अच्छा सेशन को लाइक भी करते जाए बच्चों, फटाफट। ट्राई। यदि मैं ऐसे लिखता हूं तो इसको लिख सकता हूं 16 होल 2/3%, इसे लिख सकते हैं। 16 होल 2/3% को यदि मैं इसको लिखता हूं तो 1/6 फ्रैक्शन में आएगा, 1/6। बोलो, इसे 1/6 लिखते हैं तो देखो टाइम क्या है, समय में है, टाइम क्या है 6 से और अधिक लेता है 7 है, स्पीड क्या आएगा 7 से 6, उल्टा हो जाएगा कि नहीं, डिस्टेंस कांस्टेंट है मेरे भाइयों, बोलो हाँ कि ना। तो भैया कितना कम हुआ, एक कम हुआ, कितने पे 7 गुणे 100। आपका ये आंसर आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों, क्लियर हुआ ना? सभी लोग इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट इसे ट्राई करो। टाइमर आपका ये, फटाफट बताओ बच्चों क्या आएगा आंसर, फटाफट बताओ। 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। सभी लोग बताइए। कह रहा है एक सामान्य गति की 60% गति से चलने से, 60% की गति से चलने से 60% को हम किससे लिखते हैं? 60%, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 60% को 3/5, तो हमारा स्पीड ये है, तो हम इसे लिखेंगे 5, हमारा ये है। न्यू स्पीड क्या आएगी बच्चों, 5 से क्या आ गया देखो, 5 से हमारी कितनी आ जाएगी, क्या 3 हो जाएगी, टाइम क्या 3 से 5 आ जाएगा। यदि इतनी स्पीड से चल रहा था तो उसे 1 घंटा 40 मिनट मतलब 1 घंटा 60 4 100 आएगा कि नहीं, बोलो हाँ कि ना, 90। क्यों 1 घंटा 40 मिनट को 90 मिनट लिखा जा सकता है, तो क्या 30 क्या आएगा, तो क्या 30 पे गुणे 30, क्या 150 मिनट आएगा। क्लियर है, 150 मिनट मतलब कितना 2 होल 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करो। पोल आपका ये, फटाफट बताओ क्या आएगा आंसर।
सभी लोग ट्राई करो बच्चों। एक व्यक्ति निश्चित साल से एक निश्चित दूरी तय करता है, वो अपनी गति को 16.25 को क्या लिख सकते हैं? 13/80 लिख सकते हैं। बोलो बच्चों, क्या 13/80 लिख सकते हैं? अब कह रहा है स्पीड, स्पीड हमारी क्या हो गई? 80 थी, 13 कम हो गया, क्या 67 हो गया? टाइम क्या हो गया? 67 से 80 हो गया। बोलो बच्चों, कितने यूनिट का गैप आ रहा है? क्या 13 यूनिट का गैप आ रहा है? यही 13 यूनिट क्या आपका 50.2 मिनट है, तो हर एक यूनिट पे क्या 0.4 मिनट का गैप आया कि नहीं? बोलो बच्चों, 0.4 आया, तो 80 यूनिट पे 8 चौको 32 मिनट नहीं आएगा? आपका ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसे ट्राई करो। टाइमर आपका ये है, फटाफट इसे ट्राई करेंगे। सभी लोग इसे ट्राई करेंगे। अपनी सामान्य गति से 5/8 पर चलते हुए अभिषेक अपने कार्यकाल तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लिया गया समय क्या हो? इसे ट्राई करिए। देखो 5/8 की चलने से स्पीड यदि हम 8 से 5 लिखें, टाइम क्या आ गया? 5 से 8 हुआ। बोलो बच्चों, क्या टाइम 5 से 8 हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो भाई, आपका ये कह रहा है कि 8 से 5 है, टाइम ये हुआ क्या? सबको क्लियर है ना? अच्छा, आप लोग सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाओ, ऐसा नहीं कि यार लाइक नहीं कर रहे हो फिर तो ये गलत कर रहे हो। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, 5 से 8 हो गया। अभी देखो इधर, ये 5 से 8 हुआ, तो बच्चों एक बात ये बताओ कि यहाँ पे हमारा कितने यूनिट का गैप आ रहा है? 3 यूनिट। क्या 45 मिनट होगा? तो 1 यूनिट बराबर क्या आपका 15 मिनट के आ गया। तो अब 1 यूनिट बराबर 15 मिनट के है, तो अब मुझे ये बताओ, तो लिया गया सामान्य समय बताना है, तो 5 यूनिट बराबर क्या आपका 75 यूनिट के नहीं आएगा? 75 मिनट के, क्योंकि आपसे पूछा गया है उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी के तय करने में समय 75 मिनट। नॉर्मल भाई, ये नॉर्मल है, ओल्ड है, और ये न्यू है, तो एक्चुअली ओल्ड ही टाइम तो पूछा है उसके बराबर। हेलो हाय सुनील, यही तो पूछा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसे ट्राई करो, क्या आएगा? इसे ट्राई करो बच्चों, सब लोग ट्राई करो। कह रहा है एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल का 9/13 गुना चल से चलकर गंतव्य स्थान पर 39 घंटे पहुंचती है, यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से कितना समय बचाएगी? देखो ये क्वेश्चन है,
एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13, तो एक्चुअली हम स्पीड ऐसे लिख सकते हैं, ये 13 था, अब 9 हो गया। ओल्ड टाइम 9 से 13 हो गया। चाल से अपने गंतव्य पर 39 घंटे में, 13 यूनिट बराबर 39 घंटे के हो गया, तो 3 घंटा आ गया। तो आपसे 13 तो 39, अब ये पूछा क्या है, कितने बचाएगा समय, तो 4 यूनिट बचा रहा है क्या, तो 4 यूनिट बराबर क्या 12 घंटे हो गया क्या, आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए फटाफट बच्चों, इसे ट्राई करिए। फटाफट बताइए। टाइमर आपका ही है बच्चों। फटाफट बताइए। 45, वेरी गुड सुनील। जैसे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी स्पीड, स्पीड क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर घंटे की रफ्तार चल रहा है, 3 घंटे 36 मिनट में पहुंचता है, तो 5/24 हम लिख सकते हैं क्या, सभी लोग जरा ट्राई करो, फटाफट बताओ। जैसे हम इधर लिख सकते हैं कितना, 5/24। अब ये कह रहा है कि वह स्पीड ये हो गया, टाइम क्या 24 और 5 आ गया, तो कितना कम हुआ, 19 यूनिट है क्या, बोलो बच्चों, क्या 19 यूनिट है क्या। तो अब आपसे पूछा क्या, अच्छा ये नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है कि एक खास दूरी, ये 3 घंटे 36 मिनट, 3 घंटे 36 मिनट मतलब 180 प्लस 36, तो 216 आएगा, यही आएगा ना। 8×3 = 21, 216 आएगा, तो 9 बार जाएगा, तो आपसे ये 5 यूनिट बराबर गुणे 9, 45, वेरी गुड राइट आंसर, 45 विल बी राइट आंसर। क्लियर है, वेरी गुड इवनिंग कुलदीप, इसे ट्राई करो। टाइमर आपका ये, फटाफट सभी लोग बताएंगे। सभी लोग ट्राई करें, क्या आएगा आंसर बच्चों। ये x है, ये y है, x और y की स्पीड का रेशियो क्या लिखते हैं, 6 और 8, टाइम क्या है 4 और 3 लिख सकते हैं, बोलो बच्चों। तो 1 यूनिट का गैप कितना आ रहा है, अच्छा देखो 10 मिनट 15 मिनट रुकने के बावजूद एक्स वाई 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 15 मिनट और 10 मिनट टोटल गैप कितने का आया रुकने के बावजूद 10-15 मिनट डिले करता है बट 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो टोटल वो सेव करता है कितना टाइम है,
25, तो ये एक यूनिट का जो गैप है वो 25 मिनट ही तो है, क्यों 10-15 मिनट रुकता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, दैट्स मीन वो सेव पूरा कर रहा है 25 यूनिट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब आपसे 25 यूनिट 4 यूनिट बराबर कितने के आ जाएगा? 100 मिनट। क्लियर है? अब आपसे पूछा क्या है कि ए से बी के बीच की दूरी 4 यूनिट में इतना 100 मिनट और डिस्टेंस तो ये आएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इज 2 टाइम स्पीड 6 टाइम 100 अपॉन 60 0 10 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 16.5 नहीं 10 किलोमीटर। सुनील कुमार क्लियर हुआ? क्योंकि आपने सीधी सी बात है, आप डिस्टेंस स्पीड ये लोगे क्योंकि ये फिक्स है, इसका रेशियो निकाला था ना बेटा, इसका जब रेशियो निकाला था 3 और 4 आया था, तो एग्जैक्ट तो स्पीड आपकी 6 और 8 है। अब इतना जो टाइम एग्जैक्ट 100 मिनट है और एग्जैक्ट स्पीड 6 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वही तो डिस्टेंस आएगा। सुनील कुमार क्लियर हुआ कि नहीं? सेम क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, इसे ट्राई करो। एक व्यक्ति स्टेशन ए स्टेशन बी तक 40-30 से 6.3 आवर्स लगते हैं। सब लोग ट्राई करिए। देखिए 40 और 3 है, स्पीड का रेशियो मैं लिखूं क्या 40 और 30 लिख सकता हूं? टाइम का रेशियो 30 और 40 लिख सकता हूं? बोलो बच्चों 40 और 33, तो अब रेशियो तो मैं 3-4 लिख सकता हूं। तो एक तरीके से इसका रेशियो निकाला जाए तो 7 यूनिट जो है वो 30 किलोमीटर 6.3 आवर्स। यदि मैं 1 यूनिट बराबर 0.9 आवर्स लिखूंगा, बोलो, तो यदि मैं डी की पूरी वैल्यू लिखूं तो डी की यूनिट क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा 9 यूनिट है, तो यदि 3 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 2.7 आ गया, 9×27। डिस्टेंस पूछा 2.7, यदि ये है तो डिस्टेंस में 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका मल्टीप्लाई करके 108 किलोमीटर आ गया। समझ गए? तो बच्चों आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अपने अगले सेशन में। आप सभी लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जहां भी रहो बिंदास रहो। एक्चुअली आज मेरा लैपटॉप खराब हो गया, उसको सही करवाने अभी जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने। सभी लोग ट्राई करिए, फटाफट बताइए। सब लोग ट्राई करिए। फटाफट बताइए बच्चों। सभी लोग बताइए। देखिए यहाँ पे सर दूसरी विधि से बताइए, दूसरी विधि से बताएं। दूसरी विधि क्या, अब किस विधि की बात कर रहे हैं? चलो मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। इंजन खराबी कारण बी की गति 1/4 कम हो जाती है। उस यात्रा को ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लगता। बी की तुलना में ए से 40 मिनट अधिक समय लेती है। एक बात बताइए बच्चों,
कि जैसे 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक लेती है और ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती तो उसको ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती। देखो जो ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, कह रहा है 45 मिनट अधिक समय लेती। तो 45 मिनट जब अधिक समय लेती तो मतलब क्या है बच्चों आपसे, 45 मिनट अधिक समय लेती, 30 मिनट अधिक ए की तुलना में। देखो यहाँ जो ए की ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट, ए ट्रेन बी की तुलना में, ए ट्रेन जो है बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती। बोलो हाँ कि ना बच्चों? 45 मिनट अधिक समय लेती कि नहीं? ये ए जो है ये 45 मिनट अधिक समय लेती। बट अब ये कह रहा है कि यदि उसकी यात्रा को 1/4 कम की जाए तो उसकी यात्रा में ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती। जब 1/4 यहाँ पे कम हो जाता तो बी जो है वो 30 मिनट अधिक समय लेती। क्वेश्चन को रीड करिए, सिर्फ क्वेश्चन इजी से हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से। अभी ये बात इतनी क्लियर है क्या? बोलो। हम ये कह सकते हैं कि 45 मिनट अधिक समय लेती है तो ये 45 मिनट कम समय नहीं लेगा बी, ये बी 45 मिनट कम समय लेगा, यहाँ पे बी 30 मिनट अधिक समय लेगा। इसके चक्कर में भाई बी 45 मिनट कम समय लेगा, ए जो है इससे 45 मिनट अधिक समय नहीं लेगा। क्वेश्चन से ही तो मैं लिख रहा हूं। इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? 45 मिनट अधिक समय लेगा ना? बोलो हाँ कि ना बच्चों? टाइम ज्यादा दें, हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है? अब क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। 45 मिनट अधिक समय लेती, इंजन खराब करने बी गति 1/4 समय कम हो जाती, 30 मिनट अधिक समय लेती। इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना? क्लियर है ना? अब समझो, यहाँ पे कह रहा है कि 1/4 कम हो जाती। क्या 1/4 कम हो जाती? ट्रेन बी की गति, इंजन में खराबी कारण ट्रेन बी की गति में 1/4 की कमी हो जाती। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन की गति में 1/4 की कमी हो जाती। तो बी की बात कर रहा है, स्पीड बेटा पहले 4 थी, अब 1 कमी हो गई, 1/4 की कमी हो रही, तो क्या अब 3 हो गया क्या? क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? तो अब ये स्पीड हो गया। टाइम क्या आएगा बी के लिए? ध्यान रखना, ये 3 से 4 आएगा। अब बी का टाइम कितना है? देखो बच्चों, बी का टाइम है कितना मेरे भाई? इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है ना? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ये 45 मिनट अधिक और 30 मिनट, ये यहां से यहां तक का बीच समय कितना ले रहा है? माइनस 45 से प्लस तो 75 नहीं आ रहा है, ये 75 मिनट नहीं आ जाएगा। तो ये जो गैप आ रहा है टाइम का, यही तो 1 यूनिट बराबर 75 मिनट के। तो ये 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 यूनिट में कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15, 7 × 21, 225 मिनट नहीं आ जाएगा? 225 मिनट। क्लियर है? 225 मिनट हुआ क्या? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? हाँ कि ना बच्चों? हेलो हेलो जी, हेलो। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। हाँ मौसी, मौसी मैं अभी कॉल करता हूँ आपको थोड़ी देर में। क्लियर है बच्चों? क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? अब देखो बेटा, यहाँ पे 225 हो गया मिनट और 1 मिनट ही आ गया। अभी 225 मिनट हो गया बेटा, समझ में आ गया कि नहीं? फिर से समझाइए, फिर से समझाई दे रहे, कोई बात नहीं मेरे भाई। तो ए के लिए क्या आएगा? इससे 45 मिनट, यदि बी का टाइम यहाँ पे 225 मिनट है तो ये आपका 225 प्लस 225 प्लस कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा।
तो 5 5 10 270 आ गया। अब 270 को हम क्या 4 घंटे 204 घंटे 4 से 1/2 घंटे लिख सकते हैं। 24, हाँ 4 से 1/2 घंटे लिख देंगे बेटा। अब 4 से 1/2 घंटे क्या 9/2 लिख सकते हैं घंटे। अब 9/2 घंटे कह रहा है ए की गति यदि 450 है, समय यह आ गया ए की 450 से जाएगा 450/9/2, 9×5 = 45, 5×2 = 100, 100 आंसर आ गया। अभी समझो, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझा देते हैं। अच्छे से देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे आसानी से हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा थोड़ा सा। देखो क्या कह रहा है, 450 किलोमीटर की एक गति है, ठीक है, 450 किलोमीटर की एक दूरी है, कोई एक 450 किलोमीटर की ऐसे दूरी है। ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है। जैसे ये बी है तो ये ए है, तो यदि ए टी समय लेगा तो ये कितना लेगा मेरे भाई, क्या टी प्लस 45 समय नहीं लेगा ए? ऐसे भी तो बोल सकते हैं। फिर कह रहा है कि बी की तुलना में ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है। इंजन की खराबी के कारण बी की गति में 1/4 कमी हो जाती, तो इस यात्रा में पूरा करने में ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। यदि ए यहां पे टी लेता तो बी कितना लेता, टी प्लस, यदि हम इस तरीके से लिखे, यदि ये यहां पे टी लेता तो टी प्लस 30 होता क्या? बोलो बच्चों, दो कंडीशन है, यदि वो बी टी लेता तो टी प्लस 45 होता, ए टी लेता तो वो टी प्लस 45 इधर नहीं आ जाता। बोलो बच्चों, तो यह हम एक तरीके से बोले कि ये बी क्या टी प्लस 75 नहीं लेगा, इधर से 30 ऐड हो गया तो टी प्लस 75 नहीं लेगा। अब पहले वो टी समय ले रहा था बच्चों, अब टी प्लस 75 ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, समय ज्यादा क्यों ले रहा है? कि स्पीड कम हो रही है। स्पीड क्या कह रहा है, फॉल्स बाई 1/4, या इंग्लिश में बोले बच्चों, हिंदी में बोले तो कह रहा है 1/4 की कमी हो जाती। तो स्पीड पहले कितनी थी, पहले वो 4 की स्पीड से जा रहा था, ये बी की बात कर रहे हैं हम। सर आप, अच्छा मेरे बहुत बड़े फैन है, ओके थैंक यू। तो बेटा ये बताओ, ये स्पीड हो गया तो ये 4 हो गया क्या? बोलो हाँ कि ना, ये 4 हो गया। अब ये स्पीड यदि 4 हो गई, क्योंकि 1/4 कम हो रहा है ना, 1/4, तो 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो बेटा टाइम तो उल्टा होगा ना, 3 4। तो जो टाइम का गैप आ रहा है, ये पहले ये टी था, अब टी प्लस 75 हो गया, तो यही तो 75 का गैप आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये समझ में आ रहा है, 3 से 4, 1 यूनिट बराबर 75। तो भाई मेरे बताओ, ये 3 यूनिट बराबर यहां से नहीं आ जाएगा 75 पे, तो 225 नहीं आ जाएगा? 225 यदि टी होगा तो ए का समय कितना आ जाएगा, 225 + 45, क्या आपका 270 आ जाएगा, 270। बोलो बच्चों, ठीक है। अब 270 हो गया, 270 ये आ गया। अच्छा 270 को हम कितना लिख सकते हैं, 270 मिनट है, क्योंकि सब मिनट में चल रहा है, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 4 से 1/2 घंटे या 9/2 घंटे। अब ए का पूछा है, पूरी डिस्टेंस 450 है, 9/2 घंटे से जाएगा, 9×45, 5×2 = 100, 100 की स्पीड नहीं आएगी। समझ आया? अगला क्वेश्चन ट्राई करो, टाइमर आपका ये है। अच्छे क्वेश्चन है थोड़े, सब लोग ट्राई करो बच्चों।
सभी लोग ट्राई करो। केजी केजी कह रहा है कि 720 किलोमीटर की गति को 720 किलोमीटर की गति को एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 6 घंटे अधिक समय लेती है। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन गति की दुगुनी हो जाती है। देखो पहले तो समझो कि 720 किलोमीटर की एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटे अधिक समय लेती है। एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो ट्रेन से 6 घंटे अधिक समय लेती है। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगुनी कर दी जाए तो दुरंतो ट्रेन से 2 किलोमीटर कम समय लेती है। बहुत अच्छे से बात समझना कि पहले ये एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो ट्रेन से 6 घंटे अधिक समय लेती। हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगुनी कर दी जाए तो ये दुरंतो ट्रेन से 2 घंटे अधिक समय लेगी। तो मैं एक्सप्रेस ट्रेन यहां पे दुरंतो ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन यदि टी समय लेगी तो दुरंतो क्या T+2 घंटे अधिक लेगा? बोलो। अब ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो ट्रेन से 6 घंटे, तो ये एक्सप्रेस ट्रेन यहां पे 6 घंटे अधिक समय लेगी और कह रहा है हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी हो जाती तो यह दुरंतो ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती। कौन? एक्सप्रेस ट्रेन। ये 2 घंटे कम समय ना लेती। या आप ऐसे भी समझ लो कि एक्सप्रेस ट्रेन 6 घंटे अधिक समय लेती है, टी लेती तो दुरंतो क्या T+6 लेता। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो ट्रेन से 2 घंटे अधिक लेते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो T+8। ये हम क्वेश्चन से ही लिख रहे हैं ना। बोलो बच्चों, क्योंकि आपका ये तो 6 माइनस है। एक्सप्रेस ट्रेन एंड दुरंतो ट्रेन समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बच्चों, एक्सप्रेस ट्रेन एंड दुरंतो ट्रेन। अब समझो यदि गति अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? एक्सप्रेस ट्रेन पहले दुरंतो से 6 घंटे कम ले रही थी, अब 2 घंटे ज्यादा ले रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? स्पीड में चेंजेस होगा। कह रहा है कि गति को दुगनी, हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए। एक्सप्रेस ट्रेन की पहले गति कितनी थी? 1 थी, अब दुगनी हो गई। तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड थी पहले 1 थी, अब दुगनी हो गई। टाइम क्या 2 से 1 होगा, तो 1 यूनिट का जो गैप आ रहा है वही तो 8 के, तो 2 यूनिट का गैप कितने के? 16 आ गया। ये 16 घंटे आ गया। 720 है, यही तो आएगा बेटा। बोलो हाँ कि ना? सॉरी 8 है ना टाइम। अब टी की वैल्यू यदि यहाँ 16 है तो यहाँ पे दुरंतों का टाइम कितना आएगा? अभी भाई यहाँ यदि दुरंतों का देखोगे, दुरंतों का टाइम क्या आएगा? दुरंतों का यहाँ टाइम तो बेटा आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 10 आएगा ना, क्योंकि टी की वैल्यू यदि 6 है तो T+6 आपका क्या आएगा? 10 आएगा ना। यही तो आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ऐसे भी कर सकते हो। दुरंतो ट्रेन का टाइम क्या आएगा? 10 आवर्स आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बोलो बच्चों। 10 आएगा, तो 720 को 10 से जाएगा तो क्या 72 घंटे लगेगा? डी नहीं, बी आंसर है। समझ में आ रहा है ना? जैसे देखो हमने पहले वाले पे किया था 225 था, क्योंकि एक्सप्रेस टाइम का टाइम ये 16 आएगा ना। ये 16 आया ना, क्योंकि एक्सप्रेस टाइम का टाइम 16 आया तो ये वैल्यू तो 10 आएगी ना, 6 कम होके। क्योंकि भाई सीधी सी बात है। क्लियर है कि नहीं?
एक्सप्रेस टाइम का मैं T+6 ले लूं, ऐसे भी ले लो कोई बात नहीं। एक्सप्रेस टाइम दुरंतो से 6 घंटे अधिक समय लेती है, ये माइनस होगा बेटा, 1 मिनट रुकना, ये माइनस कर लेना, यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, ऐसे कर लो, 6 घंटे अधिक समय लेती है, या +6 ऐसे कर लो इसे, मैंने प्लस कर दिया था, -6 होगा, ठीक है। एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो ट्रेन से ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है एविड हुसैन? क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो ट्रेन से 6 घंटे अधिक समय ले रही, तभी तो टी लेगा ना भाई, एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 6 घंटे अधिक समय लेगी, तभी तो 6 होगा। आप क्लियर है सबको, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए सभी लोग, इसको बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। टाइमर आपका ये, फटाफट। सब लोग इसे ट्राई करिए। सब लोग ट्राई करो। फटाफट। देखो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कह रहा है 416 किलोमीटर की दूरी ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे अधिक लगाते हैं, यदि ए की गति दुगुनी हो जाए तो बी से 1/1/3 घंटे कम समय लगाएगी। सभी लोग इसे ट्राई करो। देखो बेटा, कह रहा है 416 किलोमीटर ट्रेन ए से ट्रेन बी अधिक लेती है, ए की गति देखो फिर वही ए है और बी है, जैसे मैंने बोला ए बी और ए, देखो यहां पे चलो अच्छा, यहां पे कह रहा है कि ए को बी से 2 सही 2/3 घंटे अधिक लगते हैं बी से। भाई यदि बी टी समय लेगा तो ए कितना लेगा, देखो बच्चों, यदि मैं ये टी लूं तो बताओ ये ए कितना होगा, 2 सही 2/3 घंटा। यदि ए को गति दुगनी कर दी जाए, बी को 1/3 घंटे कम समय लगते हैं। अब बी को 1/3 घंटे समय कम लगते हैं, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ए को बी से, यही तो है, बोलो हाँ कि ना बच्चों, माइनस, ऐसे भी तो कर सकते हैं, आप कैसे भी करो, यही है 1/13 आवर्स ऐसे। अच्छा ये +2 से -1/3 क्यों हो गया, क्योंकि स्पीड इसकी चेंज हुई। पहले स्पीड इसकी क्या थी बेटा, कि स्पीड क्या होगी, गति दुगुनी कर दी, ए की गति पहले 1 थी अब 2 गुनी कर दी, दुगुनी कर दी तो टाइम कम लेगा ना, डेफिनेटली बात है टाइम कम लेगा, तो टाइम 2 से 1 आएगा। 1 यूनिट का गैप आया, 1 यूनिट बराबर कितना आया, इन दोनों का गैप करेंगे 3 तो 3 4 आ जाएगा, क्या 4 आ जाएगा, और 2 यूनिट इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये स्पीड में एक ही बात कर रहा हूं बच्चों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं।
क्या इतनी बात समझ में आई? अब ये स्पीड जो टी है, अच्छा मैंने टी ही तो माना था एक तरीके से, ये टी बेटा आप बोला 416 को 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 8 45 8 दूनी 16, 52 नहीं आ जाएगा? बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? नॉट अ 65, 52 क्लियर हुआ? क्या नाम है तुम्हारा? तारिक। तारिक क्लियर हुआ? चलिए सभी लोग ट्राई करिए, आंसर बताइए। व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर, क्या होना चाहिए आप लोगों का आंसर? फटाफट बताइए बच्चों, सभी लोग बताइए, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए, आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि यदि स्पीड का फार्मूला निकालते हैं बच्चों, तो क्या होता है स्पीड का फार्मूला? स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि डिस्टेंस लिखते हैं कितना है, और मीटर पर सेकंड में चाहिए 25, किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चाहिए तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे कट करूंगा 5 आ जाएगा, इसे कट करूंगा 2 आ जाएगा, इसे कट करूंगा 50 आ जाएगा, इसे कट करूंगा 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आपका ऑप्शन कौन सा? बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, सभी लोग इसे ट्राई करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? टाइमर आपका ये, फटाफट बताइए बच्चों, व्हाट शुड बी करेक्ट आंसर। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। मैं शेयर कर देता हूं, आप लोग भी शेयर कर दीजिए बच्चों वीडियो को। सभी लोग ट्राई करिए। कह रहा है कि यात्रा का एक भाग 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर तथा शेष भाग तो उसकी कुल यात्रा आपको बतानी है। फटाफट बताइए। चलिए फटाफट करें कि यात्रा का इतना भाग, देखो टाइम है आपको, कुल दूरी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? इसको यदि हम इस तरीके से लिखते हैं कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, घंटा है, मिनट को यदि हम आवर्स में चेंज करेंगे, आवर्स में क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि आवर्स में स्पीड दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि शेष 1675 किलोमीटर, 16/60 यहां से लिख सकते हैं। क्लियर है? पॉइंट हटाया, 0 आया, 25 से काटा, 25 से करना 25, 25 पंचे 125, 5 छक्का 30, 5 सते 35, 5 तेई 15, इसे काटा 120। क्लियर है? ये कट कर सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ कि ना? 5 छक्का 30, 5 तेई 15, 120,
जीरो से जीरो कट गया, 4 × 12, 4 दूनी 8, 3 से काटा 21, 42, 15 × 45, 15 चौको 60, 4 चौको 16, 4 × 12, 42 और 12 यदि मैं जोड़ू तो क्या 54 किलोमीटर आ गया। आपका कौन सा ऑप्शन? डी। क्लियर है बच्चों? आपका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, क्योंकि हमने स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई किया, आपका डिस्टेंस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। टाइमर आपका ये, फटाफट ट्राई करिए। सभी लोग, आप लोग भी कमेंट करके बताइए आंसर क्या आएगा। क्या आएगा आंसर बच्चों? फटाफट बताइए बच्चों, क्या आएगा आंसर? कह रहा है कि एक रंजीत कार 350 किलोमीटर की औसत चाल से चलता है, 8 घंटे में गंतव्य पर पहुंचता है। 8 घंटे में पहुंचता है गंतव्य पे। क्लियर है कि नहीं? समझ गए? फिर कह रहा है रहमान इतनी दूरी 5 घंटे में तय करता और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर बढ़ा देता है। यदि अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, तो एक बात बताओ, रंजीत अपनी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से औसत चाल से 8 घंटे में पहुंचता और डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? क्या 40:8? क्या 400 किलोमीटर नहीं कवर करेगा? ये क्या 400 किलोमीटर होगा? अब ये 400 किलोमीटर होगा। अब ये कह रहा है कि यदि रहमान इतनी की दूरी 5 घंटे में तय करता, यदि तो रहमान तो रंजीत 10 किलोमीटर बढ़ा देता, रहमान की चाल 20 किलोमीटर बढ़ जाती। तो देखो बेटा, यदि मैं 5 घंटे में रहमान दूरी तय करता तो स्पीड कितनी आती? 5×8 = 80 किलोमीटर पर आवर। ये होता कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। अब ये कह रहा है रहमान अपनी 10 किलोमीटर घटा देता, 10 किलोमीटर घटा देता तो कितना हो जाता बेटा? 60। 10 किलोमीटर घटा देता तो 60 हो जाता कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। 10 किलोमीटर 400, 400 है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना बच्चों। ये 400 हुआ। अब इस 400 में बात ये कर रहा है वो कि 400 की दूरी यदि वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर घटा देता, रहमान अपनी चाल 20 किलोमीटर बढ़ा देता, 10 किलोमीटर घटा देता और 20 किलोमीटर बढ़ा देता, यही है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। देखो, अब रहमान यदि 5 घंटे में तक, यदि रंजीत अपनी चाल, देखना रंजीत, तो यहां पर रहमान इतनी दूरी को 10 किलोमीटर, रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर घटा देता, रहमान अपनी चाल 20 किलोमीटर बढ़ा देता। रहमान यदि अपनी चाल बढ़ाता तो बेटा 40 है, देखना ध्यान से, 40 है। तो रहमान 80 है, तो 80 + 20 क्या 100 हो गया? तो 400 बटे क्या 100 आ गया, कट के क्या 4 आवर आ गया। इसी तरीके यदि रंजीत ये था, ये अपनी स्पीड 10 किलोमीटर घटा देता, औसत चाल है 10 किलोमीटर, क्या कह रहा है? रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता, रंजीत भी 10 किलोमीटर बढ़ा देता तो 50 + 60 नहीं हो जाता, 50 + 10 60 हो जाता। तो 400 बटे 60, 0 20 बटे 3 आ जाता, 20 बटे 3 घंटे और 4 घंटे, यही होता कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। यदि मैं इन दोनों का माइनस करता तो ऐसे ही तो लिखता, 20 बटे 3 माइनस चिन्ह, तो 8 बटे 3 घंटे हो जाता। बोलो हाँ कि ना। 8 बटे 3 घंटे, और 8 बटे 3 घंटे को यदि मैं डिवाइड करता तो 3 दूनी 6, 2 घंटे, और 6 2, तो 2 बटे 3 × 60, तो 2 घंटे 40 मिनट आ जाता। 2 घंटा 40 मिनट क्या आंसर है? सी ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना?
यार एक बार आप लोग भी कमेंट करते जाओ, समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ के हमें करना है। इसे ट्राई करो सब लोग, टाइमर आपका ही है। सभी लोग ट्राई करो, फटाफट बताओ। सब लोग ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करो। इधर देखो, यदि एक रेलगाड़ी एक कार से चाल को 2 से 1/6 गुनी और कार को 9 घंटे में दूरी तय करती है, तो 6 घंटे में दूरी तय करेगी, आपको ये बताना है, ठीक है? देखो एक बात समझो, ऐसे यदि मैं इसको लिखूं तो 2 से 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 13/6। तो यदि मैं इसका टाइम का रेशियो लिखूं बच्चों, तो ऐसे ही तो लिखूंगा। समझ में आ रहा है? एक रेलगाड़ी की चाल एक कार से, यदि मैं ऐसे लिखूं, इतनी गुनी, यदि ये ट्रेन है, कार है, एक रेलगाड़ी की 4 कार से, यदि कार की 6 होगी, 13/6 गुनी ये 13 होगा। बेटा ये स्पीड हो गया। अब आपसे ये स्पीड हो गया, आपसे कह रहा है कि 9 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है। कौन 9 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है ना मेरे भाई? बोलो हाँ कि ना। अच्छा, 9 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है, तो रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 9 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहा है, कितनी? 848। तो स्पीड क्या आ गया? 486 डिवाइड बाई 9, 9×45, 9×6=54, 9×45, 9×4=36, 54 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है? ये कार की है। यहां कार की स्पीड कितनी दे रखी है मेरे भाई? 6 इक्वल टू, यदि 54 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 9 आ गया। तो 13 × 9 क्या? इस ट्रेन की स्पीड 117 किलोमीटर, 9×3=27, 117 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा? अब ट्रेन की स्पीड 117 किलोमीटर पर आवर है, रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो अब 6 घंटे में 117 की स्पीड से 6 घंटे में 7×42 और 702 किलोमीटर। आपका ऑप्शन कौन सा? बी। क्या क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड रजत वर्मा। अच्छा, सभी लोग वीडियो को शेयर भी करते जाओ, इसे ट्राई करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट सभी लोग बताओ। सब लोग ट्राई करो। ट्राई करो सभी लोग। सभी लोग बताओ बच्चों, क्या आएगा आंसर?
ट्राई। एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, 7/20 की बस से, 5/18 भाग ट्रेन से, 7 बस से, कुल यात्रा का इतना भाग से इससे। सभी लोग इसे ट्राई करें। हम यदि टोटल डिस्टेंस 180 मान ले, देखो 5/18 भाग है, फिर दूसरा भाग है 7/20 भाग है, फिर तीसरा भाग है। यदि मैं इधर निकालूं 26/13, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 26 6 18 2 20 4/15 आएगा, 4/15। क्लियर है? तो इसको टोटल यदि मैं 180 किलोमीटर मान लूं, टोटल डिस्टेंस 180, तो 180 में यदि 50 ये होगा, 63 ये होगा, और 48 ये होगा। 180 में नहीं, 48 नहीं आएगा, 63 ये हो गया, 50 ये हो गया, 63 ये हो गया, 48 ये आ गया। बचा कितना 180 में? फिर कुल 19 से बचा, 8 3 11, 19 से बचा, 19 से बचा, यही तो है रिमेनिंग। बोलो हाँ कि ना। अब ये कह रहा है कि शेष, तो ये 19 यूनिट जो है बेटा, ये 19 यूनिट ये शेष हो गया। यही 19 यूनिट क्या आपके 1330 के है क्या? बोलो 1330 ही आ गया, तो क्या 70 है क्या? 9 7 63 और 7 6 13, 70। तो आपसे अब यही पूछा कि पैदल यात्रा तय करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1330। अब 1330 ये हुआ कि नहीं? बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, ये मीटर आएगा, ये मीटर आया। अब पूछा है कि दूरी पैदल तय करता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए। अब यात्रा की कुल दूरी आपको बतानी है बच्चों। अब ये 70 है ना, आपने 70 एक यूनिट की वैल्यू निकाली कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। एक यूनिट की वैल्यू 70 है ना, बोलो। तो 180 यूनिट टोटल मानी थी आपने, टोटल डिस्टेंस 180 मानी थी, तो टोटल 180 गुणे 70 और डिवाइड बाई मीटर है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। तो 2 0 कट जाएगा, 7 8 56, तो आपको 12.6 मिलेगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसे ट्राई करिए। टाइमर आपका ये फटाफट। सब लोग ट्राई करो फटाफट। सब लोग ट्राई करिए। चलिए, जैसे कह रहा है 2 रेलगाड़ियों का अनुपात ये है, पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है। स्पीड क्या आ जाएगी? जैसे तो कोई स्पीड है, तो ये आपका 2 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा? यही तो आ जाएगा 70, 5 7 35 70, तो 35 से मल्टीप्लाई, वन 165 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 165 किलोमीटर ये आ गया, 25 5 15, 1 मिनट रुकिएगा, ज्यादा आ गया,
बच्चों 25 5 15 175 किलोमीटर और 70 किलोमीटर पर आवर ये है, तो इनका गैप कितना है 105 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन राइट आंसर। गैप तो यही आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट बताइए, सभी लोग बताइए बच्चों, फटाफट बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग ट्राई करो। दीपेश 90 किलोमीटर पर मिनट से चाल से चलने से एक आयताकार मैदान के तिरछे पार को चलता है। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा आपको कि ये आपका एक पार्क है, ये आयताकार मैदान है। क्लियर है? जैसे हमने लिखा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। समझ में आ रहा है? अच्छा 90, अच्छा ये कह रहा है कि इसका जो दीपेश 90 मीटर पर मिनट की चाल से चलने के आयताकार मैदान को तिरछे पार करता है। 50 सेकंड लगते हैं। 50 सेकंड ये लगते हैं, तो स्पीड इज टू मीटर पर मिनट, स्पीड इज टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होगा ना। स्पीड यदि 90 मीटर पर मिनट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और 50 सेकंड है। मिनट को यदि मैं 60 से मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं किलोमीटर में, तो आप समझना मेरी बात, 90/60 इज टू 50, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 तिका 9, यही तो आएगा। ये 15 आ गया और ये 75 आ गया। 75 आ गया, ये 75 मीटर हुआ कि नहीं? तो डायगोनल क्या आपका 75 मीटर है? बोलो हाँ कि ना बच्चों, 75 मीटर हुआ डायगोनल? बोलो लल्ला। अब एक बात बताओ, ये लेंथ हुआ या ब्रेड्थ हुआ? लेंथ और ब्रेड्थ को यदि मैं ऐड करूं तो कैसे लिख सकता हूं? लेंथ कितना है? लेंथ कितना है बच्चों? देखो लेंथ और ब्रेड्थ कितना है? लेंथ और ब्रेड्थ कितना है बच्चों? अच्छा दूसरी भी निकाल सकते हो, 124 है 45 सेकंड में, तो 124, 15 चौको 60, 15 तो 45, 3 चौक 4 तो 12, 4 एक अन्नम 4 और 93, 75 और 93 ये हो गया। ठीक है, ये 75 और 93। इतना क्लियर है कि नहीं बच्चों? बोलो हाँ कि ना, बोलो मेरे भाई। इतना क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा L प्लस बी की वैल्यू यदि मैं निकालूं तो कितना आ जाएगा? ये 93 आएगा, ये L प्लस बी ही तो आएगा, क्योंकि आपसे बोला है कि ये कह रहा है कि कल्पना 124 मीटर पर चाल से चलते हुए 45 सेकंड में उस क्षेत्र की भुजाओं से
होते हुए पार कर सकती है, मतलब इतना पात्र ये पार कर सकती है, तो लेंथ है। अब आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको l प्लस बी का स्क्वायर पता है। देखो आपको ये पता है कि देखना ध्यान से कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये डायगोनल होगा इक्वल टू 75 है, और l प्लस बी आपका क्या है 93 है। बच्चों आपको एरिया चाहिए तो क्या l प्लस बी का होल स्क्वायर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l भी लिख सकते हैं। यहां पे आप 93 का स्क्वायर कर लेंगे, l प्लस बी का स्क्वायर क्या करेंगे 75 आ जाएगा, 75 का स्क्वायर और प्लस 2l भी। क्लियर है कि नहीं? इसे सॉल्व कर लेंगे, एरिया आपका आ जाएगा। समझ गए ना? इसे एरिया आ जाएगा, एरिया। इसे ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? टाइमर आपका ये, ठीक है? सभी लोग इसे ट्राई करो। फटाफट ट्राई करो। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि बढ़ जाता है इतना, इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालो। क्या ये आपका 83, ये आपका मालूम कितना है 5/6 है, इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या 5/6 आएगा। कह रहा है बढ़ जाता है, तो देखो स्पीड है जैसे ओल्ड न्यू, ओल्ड 6 थी 5 बढ़ गया क्या 11 होगा, 11 हो गया क्या। टाइम क्या आएगा बेटा 11 से 6 आएगा, बोलो कितना कम हुआ 5 कम हुआ 11 पे 100। क्लियर है? तो क्या 45.5 आ गया, ये आपका आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर है? तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। आप सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसे जरूर फॉलो करें, यदि आपने अभी तक फॉलो नहीं किया इसे जरूर फॉलो करें। आप लोग फॉलो करने के साथ साथ आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मैथ्स बाय नितिन सर से फॉलो कर सकते हैं, और बच्चों आप लोग रिपोर्ट करके विन भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। सभी लोग सेशन को लाइक करें और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों को आनंद आ रहा होगा। फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहां भी रहो बच्चों बिंदास रहो।